ओए की मजा आ रहा है, की ठंड है। इतने कितने मंजी होवे ना तो बंदा सौ जाए। ये मेरे सर के ऊपर इतने बड़े बड़े दरख्त और ये घना जंगल और हल्का हल्का डर भी लग रहा है क्योंकि मेरे दाएं बाएं आगे पीछे कोई भी नहीं है। अकेला ही फिर रहा हूँ इस खतरनाक जंगल में। आबशार की जो ऊंचाई है ना, जिस ऊंचाई से ये पानी गिर रहा है, 25 मीटर की हाइट है। ओ ले भाई, कामयाब हो गया। हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम आदाब। चाओ मुसाफिर इज हेयर विद अ न्यू व्लॉग। मुसाफिर के सफ़र में आज है भाई साहब कस्काता दी कल्याणो। कस्काता किसको कहते हैं, क्या होता है, ये अभी मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। इन ज़रा पुरखतर रास्तों से नीचे उतर लूँ, फिर आगे जाके बताऊँगा और दिखाऊँगा कि हूँ किस जगह पे इस वक्त। बड़ी मज़ेदार जगह है, इंटरेस्टिंग जगह है और पुरखतर जगह है। चल भाई, आ ज़रा आगे चलें और साथ साथ बताएं और बातें करें। आ जा। लो जी, पहला रास्ता तो ये है मेरे नीचे उतरने का। यहाँ से होते हुए मुझे अपने एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंचना है। इस साइड पे जगह किस लिए है? हाँ, ये वो घोड़ों के लिए है, जो घोड़ों की प्रैक्टिस करते हैं। वो दूर कहीं घोड़े हैं भी सही, वो हैं घोड़े। हाँ, उनको सुधारने के लिए। और वो पोलो शोलो की जो प्रैक्टिस नहीं करते, उसलिए ये जगह बना रखी है उन्होंने, ये वाली। चल भाई आगे चले, आगे अपने असल मकाम की तरफ चले। पानी का शोर है चारों तरफ। ओए, ये घना जंगल है, इंतहाई पुरखतर सा जंगल है ये। इधर क्या है, पहले इधर जाऊंगा। ओ भाई, क्या गहराइयां हैं। वो आगे सुरंग है शायद एक। ओ भाई, मैं इधर नहीं जाना, ये खतरनाक सा रास्ता लग रहा है और जानवरों की आवाजें भी आ रही हैं मुझे इधर से। तो मैं इधर से ही जाना है वापस। वो ओ भाई, कुत्ते तो पानी के अंदर कूद चुके हैं। अच्छा 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 अच्छा, निकल 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 भाई यहाँ से। ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे अमेज़न के जंगलों में घुस गया। ये है काफी घना जंगल। ओहो, चल चल चल। ये मेरे सर के ऊपर इतने बड़े बड़े दरख्त और ये घना जंगल बिल्कुल। हालांकि बाहर से जब मैं यहाँ पे अंदर दाखिल हुआ हूँ ना, इस जंगल के अंदर, तो शदीद गर्मी और कड़क धूप है। यहाँ पे सूरज की कोई किरण नजर नहीं आ रही, बिल्कुल छाँव है। इतने घने दरख्त है ये, और हल्का हल्का डर भी लग रहा है क्योंकि मेरे दाएं बाएं आगे पीछे कोई भी नहीं है। अकेला ही फिर रहा हूँ इस खतरनाक जंगल में। आगे जाके देखता हूँ कि कोई चिंद परिंद है कि नहीं है, क्योंकि मुझे इस जगह के बारे में बहुत अच्छा बताया गया है। अभी हम दरख्तों से बाहर निकल आया उस घने जंगल से, और यहाँ पे कोई सूरज शाह, वही मैं गिरने वाला था। उफ, सूरज साहब की कोई शक्ल नजर आई है अपने। इस तरफ दिखाऊं, इस तरफ क्या है, गहरी खाई और पानी। ये नीचे खाई है सारी और साथ साथ पानी है।
भाई साहब, ये है वो जगह, कस्काता दी कलियान। कस्काता बोले तो आबशार। तो इस आबशार तक मुझे पहुंचना था, क्योंकि इस आबशार के बारे में और इसकी खूबसूरती के बारे में मैं बहुत सुन चुका था। इसलिए मुझे, ये क्या है मच्छर, चला गया जंगली मच्छर भाई। हेलीकॉप्टर वाले पर लगे हुए थे उसको, वो बहुत घूम रहा था यूं यूं यूं। ये, अब मुझे जाना है उस पानी के अंदर। उस पानी के अंदर जाऊंगा और उसकी ठंडक महसूस करके आपको बताऊंगा कितना ठंडा है पानी। फिर इसके ऊपर जाने की भी कोशिश करूंगा। रास्ता ढूंढता हूँ कि ये जहाँ से शुरू हो रही है, वहाँ से ये कितनी ऊंचाई से पानी गिर रहा है और इसकी हाइट कितनी है, ये भी जानने की कोशिश करता हूँ और आपको भी बताता हूँ। चल भाई, मुझे आगे बढ़ते बढ़ते वो वहाँ जाना है जहाँ दो लोग मौजूद हैं। जूते मुझे उतारने हैं कहीं यहीं पे, यहाँ पे उतारूंगा अपने जूते। चल भाई, जूते मियाँ इधर उतर गए। फिर मैं जाऊंगा किधर से? इधर से जाऊंगा। हेलो भाई, कहाँ से आते हैं? यहाँ से आते हैं? कहाँ से? यहाँ से? यहाँ से फिर यहाँ से फिर वहाँ से? नहीं नहीं, यहाँ से नहीं आऊंगा। वो आदमी जो है ना, वो मुझे मशवरा दे रहा है कि इधर से, वहां से, पानी के अंदर से। मैंने कहा नहीं, इतना बड़ा रिस्क नहीं उठाऊंगा। भाई चेक कर ले, कितनी हाइट से पानी गुजर रहा है और क्या मजे में गिर रहा है। ओए होए। लो भाई, इस पानी में उतरने लगा हूँ। ये डंडा मैंने हासिल किया है यहाँ से स्पोर्ट के लिए, क्योंकि इस पानी में से गुजर के जाना है मुझे। ओए, ओह, ओ भाई, ठंडा, फुल ठंडा। सामने का व्यू कुछ यूं है। ये मैं बिल्कुल पानी के अंदर घुस चुका हूँ और ये डंडा मेरे हाथ में है स्पोर्ट के लिए। इसके बगैर भाई इन पत्थरों पे चलना, और उई, मुझे और आगे बढ़ना है। ओ भाई, ओ भाई, ओहो, बड़ा प्रेशर है इस पानी का। ओह, ओह, लो जी, इस चट्टान पे पहुंच गए। यहाँ पे पहुंच गया। अब मुझे यहाँ पे बैठना है। ये मेरा डंडा मैंने गिरा दिया जो मुझे यहाँ तक लेके आया। अब यहाँ पे बैठ के थोड़ी सी गपशप करते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ये क्या है, क्यों है, कब से है। मुझे बैठ लेने दे, थोड़ा सांस ले लेने दे। वो एक सीढ़ी नज़र आई है, मेरे ख्याल में वो ऊपर तक जाती है जहाँ से इन आबशारों का आगाज़ हो रहा है। भाई यहाँ पे तो आबशार के ऊपर आबशार, वो इतनी ठंडी फुहार पड़ रही है ना कि सारी गर्मी जो है ना, वो धुल गई है एक दफ़ा। और कैमरे के ऊपर भी हल्की हल्की बूंदाबांदी आ रही है। वो है ऊपर, वहाँ से पानी गिर रहा है। वो वहाँ से, कभी यहाँ से, वो वहाँ ऊपर ना स्टील के कुछ रॉड्स वगैरह मुझे नज़र आए हैं। इसका मतलब है, यस, ऊपर जाने का यही रास्ता है जो मैंने अभी देखा है। जाऊंगा, बिल्कुल ऊपर जाऊंगा। वो है स्टील का रॉड, इसका मतलब साइड रेलिंग वगैरह लगाई है इन्होंने हिफाजत के लिए। ये है पानी गिर रहा है जहाँ से आवाज है। ये नीचे, ले भाई, मैंने सोचा कि आबशार को गिरते हुए और ढलते हुए तो मैंने दिखा दिया। अब थोड़ा सा पीछे का व्यू भी नजर आए कि ये पानी आखिर ऊपर से गिरने के बाद जा कहाँ पे रहा है। जा कहाँ पे रहा है, ये यहाँ से कल्याणों की तरफ जा रहा है। ये पानी यहाँ पे ज़्यादातर इस्तेमाल होता है आकाशी के लिए, पीने के लिए। फिल्टर करने के बाद ये पीने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और क्या बताने वाला था, हाँ, ये बताने वाला था भाई साहब, इस आबशार की जो ऊंचाई है ना, जिस ऊंचाई से ये पानी गिर रहा है, 25 मीटर की हाइट है। अभी मैंने रास्ता देख लिया है ऊपर जाने का, तो ऊपर जाके ऊपर से भी व्यू देखता हूँ खुद भी और आपको भी दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई रश नहीं है, गहमा गहमा ही नहीं है, क्योंकि जहाँ पे ये आबशार है, तस्केता है, यहाँ पे बिल्कुल साथ एक छोटा सा गांव है। इस गांव की हिस्ट्री ये है कि ये 1484 के दौरान वेनिस जो सल्तनत थी उसके अंडर रहा है ये ज़्यादातर। उसके बाद रोमन के अंडर में भी रहा है। और ये तरंतो शहर का जो
پیاسا دوموں کا آپ نے ولاگ دیکھا ہوگا. پیاسا دوموں سے ہارڈلی 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں یہاں تک آنے کے لیے. لوگ آتے ہیں لیکن یہ بہت مین پوائنٹ نہیں ہے، اس لیے لوگ بہت زیادہ نہیں آتے. گاؤں کے لوگ آتے ہیں یا روریتو اور ترنتو کے کچھ لوگ آتے ہیں. مین ٹورسٹ جو ہیں، جو گہما گہمی ہیں، وہ ریوا دل گاردہ میں اصل میں. تو ریوا دل گاردہ کا بھی ٹور کریں گے کسی دن. ریوا دل گاردہ دکھاؤں گا آپ کو، اس میں شپ کی سیر بھی کریں گے. تو یہ شپ میں گھومنے کا بھی اپنے مزہ ہے. اب کچھ ویو میں اس طرف کا دکھاتا ہوں کیونکہ پیچھے بہت زیادہ چھوٹے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو لوگوں سے بات کرنا یا ان کو دکھانا بھی اتنا اہم نہیں ہے. اصل بات وہ یہ تھی کہ جہاں سے پانی گر رہا ہے اس آبشار کو دکھانا، اس قدرتی حسن کو دکھانا مقصد تھا آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پہ کتنا حسن اتار رکھا ہے اور اپنی قدرت کو کتنا نکھار رکھا ہے. یہ سب سے بڑی بات تھی. میری دلی خواہش تھی کہ میں جہاں تک آؤں جان جوکھوں میں ڈال کے یہ بڑے والا ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کے یہاں تک پہنچا. اور یہ مسلسل فوار جو ہے نا، یہ میرے سر پہ پڑ رہی ہے، یہ گیلا ہو گیا سارا. اور ٹھنڈ اتنی ہے اس وقت یہاں پہ کہ کھڑا ہونا محال ہے. اس لیے یہاں پہ اتنا ہی کھڑا رہنا ٹھیک تھا. اب کوشش کر کے آگے نکل رہا ہوں. اوہ، او بھائی پیروں میں کیا پتھر لگ رہے ہیں. جوتا پہن کے بھی نہیں آیا جا سکتا کیونکہ جوتا اتنا گیلا ہو جاتا کہ بعد میں اس کو آئے خشک کرنا ہی. او بھائی کیا پتھر لگا ہے نیچے پیر میں. اوہ، پتھر لگ گیا ہے. خیر لیکن میں باہر نکل کے وہاں تک پہنچ کے دم لوں گا کیونکہ میرا ٹارگٹ ہے کہ میں جہاں پہ کیمرہ ہے وہاں تک پہنچوں گا ضرور. چلتے چلتے آؤں گا ضرور. اوہ 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 اوہ، لے بھائی کامیاب ہو گیا. میں نکل آیا وہاں سے. ٹھنڈ اینی کو سی نہ اٹھے کہ 5 منٹ میں اور کڑا رہتا، میری ہڈیاں بھی جم جانی سی. بھائی دل کر رہا ہے کہ یہاں سے جایا نہ جائے، بس یہیں پہ رکا جائے. اچھا ساڈے دیسیاں دی ماشاء اللہ سوچ اس تو اگے جاندی ہی نہیں. پہاڑ تے چڑھ جاؤ، ہوا سونی جھل جاوے، بھائی اتنے کتے منجی ہوے نا تے بندہ سو جاوے. ٹھنڈی جگہ تے آ جاؤ، پانی چ بہ جاؤ، اوئے کی مزہ آ رہا کی ٹھنڈ ہے. اتنے کتے منجی ہوے نا تے بندہ سو جاوے. کھلے میدان چ چلے جاؤ سونی. یار خدا دا نا اس کو اگے بھی بندے نہیں چلنا چاہیے. تو میرا بھی یہی حال ہے اس ویلے. میں کوئی وکھرا نہیں تواڈے سارے تو. میرا بھی یہی دل کر رہا ہے کہ اتنے منجی ہوے تے بندہ سو جاوے. منجی نام بھی ہوے اے والا وڈا پتھر جڑا یہ اتنے سوہنا سکا کپڑا پایا ہوے تے سو جاوے. تے امب بھی نال ہونے چاہیے ضروری نے. تے باربیکیو دی جگہ تے ویسے ہی انہوں نے بنائی ہوئی ہے. بھائی سننے میں یہ بھی آیا ہے، دیکھ مینوں کیسا پنجابی کو ایک دم اردو کی دورہ پہ ہے کہ یہاں پہ نا اوپر یہ درختوں میں اوپر سائڈوں پہ خطرناک جانور بھی ہیں، ان سے بھی بچنا بچانا ہے اور پرہیز کرنا ہے. لیکن بھائی مسافر کا کام ہے سفر کرنا، اور سفر میں گھومتے پھرتے رہنا اور رنگ برنگی جگہوں پہ جانا. ہائے وہ پیچھے ویخ بابا آبشار چیک کر کرو کی سونی پہ لگتی ہے اور کی سونا پانی پہ ڈگتا ہے اتوں. میں اس پتھر پہ بیٹھا ہے جم کے پانی دے وچ تے لتاں میریاں تقریباً نیلیاں ہو چکیاں نے. اینا کو ٹھنڈا پانی ہے. تے میں اگے بھی جانا، اگے مطلب کتنے جانا وہ اتنے جانا اتنے. میں تھوڑے نال وعدہ کر چکا کہ میں دکھاؤں گا وہاں سے بھی. اور یہاں سے اٹھنے کو بھی دل نہیں کر رہا. اب کروں تو کروں کیا. میں جب پانی سے نکل آیا ہوں باہر کیونکہ پانی میں بیٹھ بیٹھ کے پاؤں میرے بالکل ہو گئے تھے سن اور ٹانگیں ہو گئی تھی نیلی. اب باہر نکل کے اوپر جانے کا وعدہ کیا تھا. اوپر کی طرف چلتے ہیں جہاں سے اس آبشار کا پانی گر رہا ہے. یہ پتھروں سے بنی ہوئی سیڑھیاں جو ہمیں اوپر کی طرف لے کے جائیں گی. ایسے گھومتے گھماتے وہ لوگ اپنی پکنک ختم کر کے واپس جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم یہاں سے یہ او بھائی یہ لکڑی کے سٹیپ بنائے ہوئے ہیں کہیں کہیں پہ اور سائڈوں پہ یہ سپورٹ لگائی ہے انہوں نے پکڑ کے چڑھنے کے لیے. راستہ اتنا بھی آسان نہیں. ادھر اجاڑ سنسان، ادھر پھر وہ بڑی سیڑھیاں ہیں.
यहाँ से सीढ़ी का स्टाइल फिर चेंज हो गया, ये और तरह के स्टेप बड़े बड़े मट्टी को और लकड़ी को जोड़ के बनाए हैं इन्होंने। ओह, अब किधर को जाना? हाँ, इधर को जाना है। ये मट्टी ने स्टेप सारे फिल कर दिए, स्टेप बचे ही नहीं हुए। ओह मेरा सांस। ओह, ये भाई इधर कोई स्टेप वेप नहीं है, ये हल्के हल्के लकड़ियों के निशान है जहाँ पे आप अपने पाँव गाड़ के ऊपर चढ़ सकते हैं। ओह, और यहाँ से ये वाले स्टेप आ गए, ये कदरे बेहतर है। ओए भाई शदीद गर्मी है ऊपर, इधर कोई रास्ता बंद किया है इन्होंने, हमें इस तरफ जाना है। सूरज यहाँ पे नजर आया है और गर्मी ने अपना आप दिखाया है, और ऊपर से आसमानी व्यू बहुत मज़े का है। ये है रास्ते जहाँ से हम गुजर गुजरा के, ये तारें ये भी हिफाजत के लिए लगा रखी, ये पानी यहाँ से गुजर रहा है। फिर ये एक तंग रास्ता है हमारे ऊपर जाने के लिए। ये है भाई वो जगह, ये पहुंचा है हमें जहाँ से पानी गिर रहा है आबशार का। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊं, ये ना एक नाला सा है पानी का, मतलब साफ पानी का, जो बर्फ़ का पानी पहाड़ों से पिघल के आ रहा है। ये इसको यहाँ से भी इन्होंने रास्ता दे के आबशार की शक्ल दे दी है नीचे गिरने के लिए। वो वाली आबशार अलग से है, वो तो अपने कुदरती तरीके से गिर रही है वहाँ से, लेकिन इसको बाकायदा रास्ता दिया गया है पानी को गिरने के लिए। यहाँ से अलग है पानी, आगे वो सीधा जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले नीचे बताया भी था, तो यहाँ का पानी ये जो आबशार का नीचे गिर रहा है, ये कल्याणों के लोग आबपाशी के लिए इस्तेमाल करते हैं जगह का। वो जगह है जहाँ से पानी को कंट्रोल किया जाता है, पानी के बहाव को कंट्रोल किया जाता है। वो जो भी मैंने दिखाया ना, तो दूसरी तरफ से आबशार के लिए उन्होंने खुद से रास्ता बनाया है कि पानी सीधा, हालांकि नाले से बह रहा है, लेकिन फिर भी एक अलग से आबशार तैयार कर दी। लेकिन जो असल पानी गिर रहा है वो यही है जो यहाँ से गिर रहा है, जो कुदरती तरीके से आबशार का पानी नीचे जा रहा है। दिल मेरा बहुत कर रहा है वहाँ पे जाने को, है थोड़ा सा खतरनाक काम, कोशिश करके देखता हूँ। Stay with me। नहीं भाई, आखिरकार हिम्मत करके मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। वो यहाँ से ये पानी गिर रहा है, वो नीचे गहराई है जहाँ पे पानी गिर रहा है, और इतनी हाइट है तो मेरी जुबान भी लड़खड़ा रही है। काफ़ी मुश्किल से पहुँचा हूँ वैसे यहाँ पे, घूम घुमा के, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि यहाँ पे पहुँचूँ। अगर यहाँ पे ना पहुँचा लास्ट पॉइंट के ऊपर, तो फिर यहाँ तक का सारा सफ़र बेकार हो जाएगा। इसलिए कोशिश करके, कष्ट करके, वो है मज़ीद। अच्छा, पीछे पानी का तो बहाव है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है बिल्कुल। वो छोटा सा, वो नहीं, इधर, हाँ इधर से वो छोटा सा नालू सा आ रहा है बस। लेकिन जब यहाँ पे ये पानी पहुँचता है, पहुँचने के बाद ये स्पीड पकड़ लेता है नीचे गिरने के लिए। वो नीचे था मैं खड़ा जब पहले खड़ा था, आपसे बातें कर रहा था, और शदीद ठंड थी। यहाँ पे गर्मी, सूरज बिल्कुल सर के ऊपर है, इससे यहाँ पे गर्मी है। हाँ हाँ, ये मेरी ख्वाहिश थी यहाँ पे आने की, ये पूरी होगी। लो भाई लोग, जहाँ तक दिखा सका बता सका, आज की व्लॉग में इतना ही था। नए व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी नई बातों और नई यादों के साथ। तब तक के लिए रब रखा।